हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अपने यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस और इंग्लिश ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जिसके अंतर्गत हमने 40 शब्दों का डिस्कस कर लिया था, 40 शब्दों को पढ़ लिया था। और आज हम अगले 15 शब्दों को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा हमारा जो पहला वर्ड है, क्या लिखा है? कॉस्मोपॉलिटन। हमारा जो पहला शब्द है आज का, वो है कॉस्मोपॉलिटन। ये चौथा लेक्चर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और चौथे लेक्चर की शुरुआत हम नए शब्द से कर रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ होता है विश्व बंधु या विश्व प्रेमी, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो पूरे संसार को एक फैमिली, एक परिवार माने। ठीक है, तो वन फॉर होम द होल वर्ल्ड इज द फैमिली। ऐसा कोई व्यक्ति या वह जो पूरे संसार को अपना परिवार माने। फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइसेस, जो राष्ट्र या देश की सीमाओं से परे होता है। प्रेजुडाइस का मतलब होता है भेदभाव, तो जो राष्ट्र की भेदभावों से या देश की सीमाओं से परे हो, उसको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में एक शब्द भी है, वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरा संसार जो है एक परिवार की तरह है। ठीक है, यह पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह है। तो उसी तरह से कॉस्मोपॉलिटन विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाला होता है। ठीक, यूज होगा इसका। ब्लोवात्स्की वॉज ए कॉस्मोपॉलिटन लीडर। तो एक महिला थी जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। ठीक है, ब्लोवात्स्की, और जो है कर्नल अल्कॉट थे। दोनों लोगों ने अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी, और इसमें इस सेंटेंस में ब्लोवात्स्की का नाम लिया गया है। तो ब्लोवात्स्की एक कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाली नेता थी। ये एल लिखा है, लीडर है ये। ठीक है, फिर अगला है क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। ए वॉर ऑफ रिलीजन, धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध। तो एज डज यानी जैसा कि कहा जाता है, ओसामा बिन लादेन्स क्रूसेड अगेंस्ट द यूएस। ये ओसामा बिन लादेन का अमेरिका के खिलाफ, यूएस के खिलाफ या यूएसए के खिलाफ क्या था? एक धर्म युद्ध था। ठीक है, धर्म युद्ध। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है ड्रॉन। हमारा जो अगला वर्ड है क्या है? ड्रॉन। ठीक है, ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है अनिर्णित, यानी जिसका कोई निर्णय ना हो पाया। एक युद्ध या एक खेल, मैच, ठीक है, चाहे वो क्रिकेट का हो या कोई भी मैच हो, जिसमें कोई ना हारा हो न जीता हो, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ड्रॉन। तो ए बैटल और ए मैच इन विच नीदर पार्टी विंस। एक बैटल यानी युद्ध या एक खेल जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉन कहते हैं। यानी द मैच वॉज ड्रॉन, खेल जो है ड्रॉ हो गया या अनिर्णित रहा था। ठीक है, खेल अनिर्णित रहा था। फिर अगला है हमारा वर्ड एफिमिनेट। ठीक है, एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है स्त्रीवत या स्त्रैण। ठीक है, यानी स्त्री जैसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति। ए मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। एक व्यक्ति जो अपनी आदत से स्त्री जैसा व्यवहार करता है, या मतलब उसकी आदत स्त्री जैसा हो, उसे हम एफिमिनेट कहते हैं। ठीक है, एफिमिनेट। तो ही इज आर्टिसी। आर्टिसी का मतलब कलाकार। क्रिएटिव, क्रिएटिव है यानी जो है कलाबाजी है, कलाकार है। कलरफुल, रंगीन है, कलरफुल है।
एंड अल्टीमेटली और पूर्णतया क्या है, एफिमिनेट यानी स्त्रीवत है या स्त्रैण है या स्त्री जैसा है, यानी वह कलाकार है, क्रिएटिव है, रंगीन है, और कहा जाता है कि वह पूरी तरह क्या है, एफिमिनेट है, स्त्रैण है, स्त्री जैसा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा इलोक्यूशन। इलोक्यूशन, ठीक है, सेंटेंस नहीं, शब्द है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन का मतलब वक्तृत्व कला या बोलने की कला। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। क्या हो जाएगा, इसमें हमने लिखा नहीं है, यूज लिख दिया है, तो इसको लिख लीजिए, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, यानी प्रभावशाली ढंग से बोलने की जो कला होती है उसको हम इलोक्यूशन कहते हैं। तो व्हेन आई वाज 11, जब मैं 11 वर्ष का था, माय मदर सेंड मी टू इलोक्यूशन लेसन्स। मेरी माँ जो है बोलने की कला पर, ठीक है, मेरी माँ बोलने की कला के लिए भेजा करती थी, ठीक है, यानी बोलने की कला से संबंधित पाठ के लिए भेजा करती थी। फिर क्या लिखा है, अगला वर्ड है हमारा 46, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, परदेसी, जो अपने देश का मतलब अपने देश को छोड़कर किसी और जगह पर जाकर निवास करे, सेटल हो जाए, उसे हम परदेसी कहेंगे। तो समवन हु लीव्स वंस कंट्री, यहाँ पे वंस होगा, वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर। कोई जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में रहने जाता हो, उसको हम एमिग्रेंट बोलते हैं। तो सत्या इज एन इंडियन एमिग्रेंट टू अमेरिका। सत्या भारतीय एमिग्रेंट है, यानी भारतीय परदेसी है जो अमेरिका में रहता है, ठीक है, यानी भारत का रहने वाला है जो अमेरिका में रहता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है, अगली स्लाइड में हमारा अगला शब्द है, क्या लिखा हुआ है, एम्पिरिक। एम्पिरिक, एम्पिरिक का मतलब अनुभववादी या नीम हकीम, यानी, ठीक है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो एक्सपीरियंस वाला हो, ऑब्जर्वेटिव ऑब्जर्वेटिव टाइप का हो, उसके लिए हम एम्पिरिक शब्द का प्रयोग करते हैं। वन हु रियलाइज ऑन एक्सपीरियंस एंड, रियलाइज नहीं, रियलाइज लिखा है, ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुभव और ऑब्जर्वेशन पर विश्वास करता हो या निर्भर हो। तो द डॉक्टर इज एन एम्पिरिक, ठीक है, चिकित्सक अनुभववादी है, चिकित्सक जो है अच्छा अनुभव रखने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अगला 48th वर्ड है एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, यानी ज्ञान जो है, ज्ञान से संबंधित पुस्तक, ठीक है, लगभग सभी ज्ञान से संबंधित पुस्तक को हम एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो ए बुक हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। एक किताब, एक पुस्तक जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं की जानकारी होती है, ठीक है, ज्ञान की सभी शाखाओं से संबंधित जानकारी रखने वाली पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया कहलाती है। तो आवर लाइफ साइंस, हमारा जीव विज्ञान, स्पेसिमेंस मेक अप एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। हमारा जीव विज्ञान प्राकृतिक संसार का निर्माण करता है, जो कि, ठीक है, जो कि एक नमूना प्रस्तुत करता है इंसाइक्लोपीडिया के रूप में, यानी विश्वकोश के रूप में, ठीक है। तो हमारा जीव विज्ञान एक नमूना प्रस्तुत करता है जिसमें जिसमें प्राकृतिक ज्ञान या प्राकृतिक संसार का ज्ञान होता है, विश्वकोश होता है। ठीक, फिर अगला वर्ड है 49th, एपिक्योर। एपिक्योर, एपिक्योर का मतलब क्या होता है, चटोरा, रसिया या स्वाद लोलुप व्यक्ति, यानी ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, जो सेंसेशन का यूज ज़्यादा करता हो, चाहे वह जिह्वा का प्रयोग करे या शारीरिक शारीरिक
अनुभव ले, आनंद ले, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल आनंद ले या आँख से आनंद ले, उसके लिए एपिक्योर शब्द का प्रयोग करते हैं। ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ सेंसियस इंजॉयमेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो संवेदनाओं या जो है भावनाओं से संबंधित एंजॉय या आनंद लेने का शौकीन हो, उसके लिए एपिक्योर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ सेंसियस इंजॉयमेंट्स, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भावनाओं से संबंधित आनंद लेने का शौकीन हो, उसे हम एपिक्योर कहते हैं। तो मिस्टर हेगॉस वॉज एन एपिक्योर। मिस्टर हेगॉस एक क्या थे? चटोरा या रसिया थे। रसिया, ठीक है, रसिया थे। फिर अगला है वर्ड, शब्द। तो यहाँ पे जो हेगॉज लिखा है, यानी यहाँ पर हम किसी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर अपने देश के किसी शब्द के नाम को लिखते तो लोग यही सोचते कि मुझे रसिया बोला जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा प्यारा शब्द है, यानी जो खाने में जीभ चटोरा टाइप का हो, उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो महिलाओं के पीछे ज़्यादा पड़ता हो, उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं कि वह जो है रसिया है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ऐसे वर्ड का प्रयोग किया है जो मतलब हेगॉज किसी नाम का उपनाम नहीं लगता हमें, तो ये आप समझ लीजिएगा। अगला वर्ड है हमारा एपिटफ। एपिटफ का मतलब होता है समाधि लेख या स्मारक लेख। समाधि लेख या स्मारक लेख का मतलब क्या हो गया कि ऐसा लेख जो किसी की कब्र के ऊपर लिखा गया हो, ठीक है, मरने के बाद कब्र के ऊपर लिखा गया हो। तो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब, यानी ऐसे शब्द जो टॉम्ब के ऊपर लिखे जाते हैं, एक प्रकार का छुपा हुआ संदेश होता है उसमें। तो हियर हु लाइज हुज नेम वॉज रिट ऑन वाटर, यहाँ पर वह लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा गया है, ठीक है, जिसका नाम पानी पर लिखा गया है, द वाटर, ऑन द वाटर। तो हियर हु लाइज हुज नेम वॉज रिट ऑन द वाटर, यह एक एपिटफ है। इट इज़ एन एपिटफ ऑन जॉन कीट्स टॉम, यह जॉन कीट्स के टॉम पर या मकबरे पर लिखा हुआ एक एपिटफ है, समाधि लेख है। अब ये जो है जॉन कीट्स कौन थे? तो इंग्लिश एक रोमांटिक पोएट थे, ठीक है, और इनकी डेथ जो है बहुत कम उम्र में ही हो गई थी, ठीक, 21-22 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने इस एपिटफ को अपने दोस्त को कहा था कि हमारे मरने के बाद इसको जो है वहाँ पर लिखवा दे, ठीक है। चलिए, फिर अगला वर्ड है हमारा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? मुखर या अस्पष्ट, यानी जो अस्पष्टवादी हो उसके लिए एक्सप्लिसिट का प्रयोग करते हैं। क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी जो स्पष्ट तौर तरीके से बताया गया हो, ठीक है। एन एम्बिगस, यानी जो स्पष्ट तरीके से व्याख्यायित किया गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट। तो सी वॉज क्वाइट एक्सप्लिसिट, यानी वह पूरी तरह से स्पष्ट थी, पूर्ण स्पष्ट थी अबाउट वाई सी वॉज लेफ्ट, नॉट लिफ्ट होगा, लेफ्ट होगा, कि उसने उसे यहाँ से जाना था, इस बारे में वह पूरी तरह से क्या थी? स्पष्ट थी, यानी उसने मन बना लिया था, ठीक है। फिर अगला शब्द है हमारा, अगला वर्ड है एक्सटेम्पर। क्या लिखा है? एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का मतलब होता है तात्कालिक या बिना तैयारी के, यानी जब आप कहीं पर जाते हैं और बोलने के लिए तत्पर होते हैं, बिना तैयारी के आप बोलते हैं, तो वहाँ पर एक्सटेम्पर शब्द का प्रयोग करते हैं। ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के किया गया हो, एक्सटेम्पर कहलाता है। तो मोदी गेव एन इमोशनल एक्सटेम्पर स्पीच इन भूटान पार्लियामेंट, मोदी जी ने भूटान के संसद में बिना तैयारी के तात्कालिक, ठीक है, इमोशनल स्पीच दिए, ठीक है। कैसे स्पीच? भावुकतापूर्ण भाषण दिए। फिर अगला शब्द है हमारा, और अगले शब्द से पढ़ने के पहले जान ही लेते हैं कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ भावुक कर देते हैं लोगों को।
ठीक है, बिना तैयारी के कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अच्छा ही बोलते हैं अपने हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा फैलेसी। फैलेसी का मतलब क्या होता है? फैलेसी का मतलब होता है दोष या भ्रांति। ठीक है, दोष या भ्रांति। तो ए फॉल्स आइडिया और ब्रीफ बिलीफ मिसलीडिंग नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नोशन लिखा है, नोशन, नेशन नहीं है, नोशन है। ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ मिसलीडिंग नोशन। ठीक है, एक गलत या असत्य विचार या विश्वास जो किसी को भ्रमित करने के लिए प्रयोग की जाती है। वॉट देन इज द फैलेसी इन मॉर्वेल्स रीजनिंग। क्या हुआ यदि मॉर्वेल के तर्क जो है भ्रांतिपूर्ण है तो। ठीक है, वॉट देन का मतलब क्या हुआ तो, क्या हुआ अगर मॉर्वेल के तर्क क्या है, भ्रांतिपूर्ण है। ठीक है, देखो यहाँ पे वॉट देन इज लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये जो है इंट्रोगेटिव, बस एक तरह से विचार दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे जो अगले दो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। एक है फास्टिडियस। ठीक है, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? फास्टिडियस नकचढ़ा या तुनुक मिजाज, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो बात बात पर क्या करता है, बात बात पर नाराज हो जाता है, उसके लिए हम फास्टिडियस शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द यूज करते हैं? फास्टिडियस। ठीक है, तो वन हु इज हार्ड टू प्लीज, यानी जिसको खुश करना कठिन हो। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसको खुद खुश खुश करना कठिन हो। फिर यूज क्या करेंगे? टॉक टू हिम विद केयर, उसके साथ अलग ढंग से बात करना। ही इज ए फास्टिडियस फेलो, वह तुनुक मिजाजी व्यक्ति है, वह तुनुक मिजाजी व्यक्ति है। ठीक है, फिर अगला है 55वां शब्द है हमारा फैटल। फैटल मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, घातक या प्राणनाशक, यानी ऐसी कोई घटना जो घातक हो, प्राणनाशक हो, या ऐसा कोई क्रियाकलाप जो घातक हो, दुर्भाग्यपूर्ण हो या घात प्राणनाशक हो, जिससे जान जाने का जोखिम रहता हो, उसको हम क्या कहेंगे? फैटल। दैट में कॉज डेथ, यानी जिसकी वजह से जो है डेथ हो सकती हो, इसलिए हम उसके लिए यूज़ करेंगे फैटल। तो राइडिंग ए बाइक विदाउट हेलमेट, यानी बिना हेलमेट के बाइक की सवारी करना इज फैटल एक्सीडेंट। ठीक है, एक प्राणघातक दुर्घटना के समान होता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये शब्द थे हमारे, 15 वर्ड थे, आज हमने कंप्लीट किए। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एकदम सिंपल वे में अच्छे अच्छे शब्द मिलते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद।